बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं UAE उर्दू न्यूज़ और मैं हूं सत्तार लगारी। खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात फर्जी रिक्रूटमेंट एजेंसियों के झांसे में न आएं। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में अबू ज़ैबी जुडिशल डिपार्टमेंट ने खबरदार किया कि रेती फीस की तरगीब देकर फैमिली वीज़ों के अजरा की पेशकश करने वाले रिक्रूटमेंट के फर्जी इदारे के झांसे में न आएं। अल इमरात अल यौम के मुताबिक अबू ज़ैबी की अदालतों में मुतअद्दिद मकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों ने केस दर्ज कराए थे, जिनमें उन्होंने फर्जी रिक्रूटमेंट एजेंसियों से इंसाफ दिलाने की दरख्वास्त की थी। अबू ज़ैबी जुडिशल डिपार्टमेंट का फर्जी रिक्रूटमेंट एजेंसियां सोशल मीडिया पर इश्तहार देकर मकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को बेवकूफ़ बना रही हैं। वो मुख्तलिफ उन्वानों से अबू ज़ैबी के शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से पैसे हथिया रही हैं और तासुर ये दिया जा रहा है कि वो रिकॉर्ड वक्त पर घरेलू अमला मामूली फ़ीस पर दरामद कर सकती हैं। बयान में मज़ीद कहा गया कि ये एजेंसियाँ इश्तिहारी मुहिम में गैर मुल्की कारकुनान की वीडियो क्लिप और तस्वीर भी अपने इश्तिहार में मुंसलिक कर रही हैं, जिनसे यह तासुर मिल रहा है कि वो वर्कर्स हैं जो इन रिक्रूटमेंट एजेंसियों के तवस्सुत से अबू ज़ैबी पहुँचे हैं। जुडिशल डिपार्टमेंट का कहना है कि कई अफराद सोशल मीडिया पर इश्तिहार के झांसे में आ चुके हैं। नावाकफियत और मालूमात न होने की वजह से रिक्रूटिंग एजेंसियों से रजू कर रहे हैं। जुडिशल डिपार्टमेंट ने बयान में कहा कि बैरून मुल्क से मुआविन अमला हासिल करने के ख्वाहिशमंद रजिस्टर परमिट होल्डर एजेंसियों से रब्ता करें, फर्जी एजेंसियों के चक्कर में ना पड़ें। मज़ीद मालूमात के लिए वजारत अफरादी क़ुव्वत और इमारत-ए-तैशन की वेबसाइट से रुजू किया जा सकता है। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात शारजा पुलिस के आला एहलकार का कहना है कि इस साल साइबर क्राइम इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड में 50% से ज़्यादा इजाफा देखा गया। अब इस खबर की तफसील। रोज़नामा खलीज टाइम के मुताबिक शारजा पुलिस के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल सैफ अल ज़ारी अल शमसी ने फ़आली एहतियाती इक़दाम शुरू करने की अहमियत पर रोशनी डाली, जिनका मकसद मुआशरे को मुख्तलिफ़ किस्म के साइबर क्राइम से बचाना है। ये मेजर अल शमसी के दौरे के दौरान हुआ, जिसमें कमांड में कई सीनियर अफसरान भी शामिल थे। बी अवेयर प्लेटफार्म पर, जो कि फौजदारी तहकीकात, मीडिया और ताल्लुकात आमा के महकमों के ज़रिए अवाम को धोखा दही और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आगाही फराहम करने के लिए शुरू किया गया था। ब्लैक मेल फोकस सैनमा के ताउन से सैनमा स्क्रीन के ज़रिए कम्युनिटी के अरकान को आगाही के पैगाम नशर करेगी। शारजा पुलिस के कमांडर इन चीफ ने कहा कि आगाही मुहिम साइबर क्राइम को रोकने की रोकथाम के अहमियत को उजागर करने के लिए शुरू की गई थी। इस मुहिम के इनकाद में शारजा पुलिस के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की कोशिशों को सराहा। प्लेटफार्म को बाद में इमारात के मुतअद्दिद स्कूलों और यूनिवर्सिटियों में मुंतकिल कर दिया जाएगा, ताकि इससे बेहतरीन मुमकिन फ़ायदा हासिल किया जा सके। इसके नताइज का भी जायज़ा लिया जाएगा, ताकि मुस्तकबिल में इसकी अफादियत को बेहतरीन बनाने के मौक़े का मुताला किया जा सके। उनका मज़ीद कहना था कि अपनी तरफ से शारजा पुलिस के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर कर्नल उमर अहमद अबू अल जूद ने कहा कि इस साल की पहली छमाही में साइबर क्राइम की जमा कराई गई रिपोर्ट्स की तादाद में इजाफा देखा गया, जो कि पिछले साल इसी मुद्दत के दौरान 117 रिपोर्ट्स के मुकाबले में 351 रिपोर्ट्स तक पहुँच गई हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड इन जराइम में सर फहरिस्त रहा। इसी अरसे में 11 रिपोर्ट से बढ़कर 60 रिपोर्ट्स हो गई हैं। इसने नोट किया कि बी अवेयर प्लेटफार्म एक साइबर कॉरिडोर की नुमाइंदगी करता है, जिसमें 6 स्टेशन शामिल हैं, जिनमें से हर एक इलेक्ट्रॉनिक जराइम में इस्तेमाल होने वाला तरीक़ों में से एक पर तवज्जो मरकूज़ करता है।
جو الیکٹرانک بلیک میلنگ سے شروع ہوتا ہے، پھر الیکٹرانک ہیکنگ جس کے نتیجے میں الیکٹرانک گیمز ہوتے ہیں، نوجوانوں میں ایک بڑی مانگ کا مشاہدہ کیا ہے۔ شارجہ پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ دھوکہ بازوں کے کسی دھمکی یا بلیک میل سے نہ ڈریں، اور شارجہ پولیس کی ویب سائٹ جو آپ کی سکرین پر چل رہی ہے کے ذریعے یا یہ نمبر جو آپ کے سامنے ہیں، ان میں سے کسی نمبر پر رابطہ کر کے کسی بھی جرم کی اطلاع دیں، یا جو ہنگامی صورتحال کے لیے مختص کردہ نمبر 999 پر کال کر کے معاشرے کو جرائم سے پاک کرنے میں مدد کریں۔ دوستو یہ تو تین کچھ اہم اپڈیٹ جو آپ دوستوں سے شیئر کری ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔